इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप H3N2 वायरस है। किसका है? सब टाइप H3N2 वायरस होता है। और H3N2 एक ऐसा इन्फ्लुएंजा वायरस है जो आमतौर पर सुअरों से मनुष्य में फैलता है। मतलब ऐसे सुअर जो इस वायरस से संक्रमित हैं, अगर उन सुअरों को मनुष्य खाता है तो मनुष्य भी इस वायरस से संक्रमित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि H3N2 एक ऐसा इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू वायरस है जो आमतौर पर सुअरों से मनुष्य में फैलता है। H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा ए के H1N1 का म्यूटेंट हुआ वेरिएंट है। म्यूटेंट हो गया तो H3N2 बन गया। और स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है, जिस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। तो जो H3N2 वायरस है यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को शिकार बना सकता है और इसके शरीर में होने से कई लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप संक्रमित हो गए हैं H3N2 वायरस से तो कई लक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन से उसमें से प्रमुख हैं? पहला है खांसी आती है। पहली बात तो कफ आएगा, खांसी आएगी। और दूसरा है संक्रमित व्यक्ति को बुखार आता है। अगर आप H3N2 वायरस से संक्रमित हैं, इन्फ्लुएंजा ए वायरस से संक्रमित हैं, तो आपको बुखार भी आएगा। उल्टी आने जैसा जी मिचलाना महसूस होता है, लगता है कि उल्टी हो जाएगी अभी, इस तरह से जी मिचलाता है। और गले में दर्द और गले में खराश रहने लगती है। गले में दर्द भी होता है, गले में खराश भी रहने लगती है। अगला है शरीर की मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। मतलब पूरे शरीर में जो मांसपेशियां होती, मांस होता है, उसमें भी दर्द होने लगता है। कई मामलों में दस्त लगने की दिक्कत भी देखी गई है और कभी कभी कुछ लोगों में दस्त भी होने लगती हैं। फिर अगला है छींक आना और नाक बहना भी इस वायरस से ग्रसित होने के संकेत हो सकते हैं। अगर छींक आ रही है, नाक बह रही है, तो आप इस वायरस से ग्रसित हो सकते हैं या H3N2 वायरस से ग्रसित हो सकते हैं। व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। अगर आप H3N2 या इन्फ्लुएंजा ए वायरस से संक्रमित हैं तो सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि ये कैसे फैलता है, यानी कैसे फैलता है H3N2 वायरस। तो खांसते, छींकते या फिर बेहद करीब से H3N2 वायरस से संक्रमित व्यक्ति से बात करने पर इस वायरस के ड्रॉपलेट्स सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचकर उसे संक्रमित कर सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से पहले से संक्रमित है, उसने खांसा, छींका या बहुत पास से बात कर रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी वायरस से पहुंच जाएगा, उसके शरीर में भी, उसे भी संक्रमित कर देगा। इस तरह से फैलता है ये। इसके अलावा अगर इस वायरस के कण किसी चीज पर लगे हों, ऐसी चीज को छूकर मुंह या नाक पर लगाने से भी व्यक्ति को वायरस हो जाता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति को भी वायरस से पहुंच जाता है उसके शरीर में, या वो भी इसकी चपेट में आ जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसने किसी चीज को छुआ और उसी चीज को कोई स्वस्थ व्यक्ति छूता है, तो उसको भी ये वायरस हो जाएगा, यानी उसके शरीर में भी ये वायरस पहुंच जाएगा। वो भी इन्फ्लुएंजा ए वायरस से संक्रमित हो जाएगा या फ्लू से संक्रमित हो जाएगा। और इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा ज्यादातर गर्भवती महिला, बच्चों, वृद्धों और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को ज्यादा रहता है। मतलब अगर कोई गर्भवती महिला है, बच्चा है, बूढ़ा है या पहले से किसी को कोई बीमारी है, तो उसमें ये वायरस बहुत जल्दी से प्रवेश करता है, जल्दी से संक्रमित कर देता है उसको। फिर चलिए जानते हैं कि H3N2 वायरस से कैसे बचाव करें, इससे कैसे बचें। तो पहली बात तो मास्क पहने और भीड़ वाली जगहों से फिलहाल आप बचें। मास्क पहनना है और भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। फिर अगला है खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को ढके रहें। अगर आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो नाक और मुंह को ढके रहें ताकि वो बाहर ड्रॉपलेट्स उसके न निकले, दूर तक न जाए और किसी दूसरे व्यक्ति को ना हो। फिर अगला है आँखों और नाक को बार बार ना छुएं। अपनी आँखों को ना छुइए,
नाक को बार बार न छुइए, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति को छुआ हो आपने, किसी से हाथ मिलाया हो, किसी जगह को छुआ हो, तो आपके हाथों में H3N2 वायरस आ गया हो या इन्फ्लुएंजा ए वायरस आ गया हो। अब अगर आप आंखों को छुएंगे तो आंखों से भी प्रवेश कर जाएगा, नाक को छुएंगे तो नाक से भी प्रवेश कर जाएगा, इस तरह से आप संक्रमित हो जाएंगे। तो आंखों और नाक को बार बार न छुएं। बुखार और बदन दर्द हो तो पैरासीटामॉल लें। अगर आपको बुखार है, बदन दर्द है तो पैरासीटामॉल टेबलेट ले सकते हैं। अगला है एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। अगर किसी से नमस्ते करना है तो हाथ जोड़कर नमस्ते आप दूर से कर सकते हैं। फिर अगला है सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें। जो सार्वजनिक जगहें हैं वहाँ पर ना थूकें, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पर ना थूकें। ग्रुप में एक साथ बैठकर खाना खाने से बचें। यानी बहुत सारे लोग इकट्ठा खाना खाने लगते हैं, तो अगर कोई संक्रमित है तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि ग्रुप में बैठकर खाना ना खाएं। बुखार होने पर डॉक्टर की तुरंत सलाह लें। अगर आपको बुखार है तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखा सकते हैं। और अंतिम है, अपने हाथों को किसी भी चीज़ को छूने के बाद साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइज करते रहें। अगर आप किसी चीज़ को छू रहे हैं तो साबुन से हाथ को धुल लें या फिर सैनिटाइज करते रहें। फिर जानते हैं कि H3N2 वायरस से बचाव के लिए क्या क्या खाएं। तो H3N2 वायरस की चपेट में आने के बाद डॉक्टर की सलाह लें। तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन वायरस के कुछ शुरुआती लक्षण शरीर में दिखने लगें, जैसे खांसी जुकाम होने लगे, तो कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में आप रख सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें, लिक्विड वाली चीज़ों को खाएं। और इस बात का खास ख्याल रखें कि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। मतलब आप पानी भी पीते रहें, पानी लिक्विड वाली चीज़ों को खाते रहें। फिर अगला है, वायरस से बचने के लिए अपने खान पान में उन चीज़ों को शामिल करें जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी इम्यूनिटी जो हमारी होती है उसको बढ़ाते हैं। तो ऐसी चीज़ें कौन सी हैं? जैसे संतरा है, बेरीज है, हल्दी है, नींबू है। जो विटामिन सी वाली चीज़ें होती हैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो संतरा इसीलिए लिखा गया है, नींबू इसीलिए लिखा गया है। हल्दी का सेवन कर सकते हैं, संक्रमण को दूर करता है हल्दी का सेवन। बेरीज खा सकते हैं, ये सब इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को पूरा वीडियो यानी H3N2 वायरस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं कटता है, बिल्कुल फ्री होता है।